अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ब्राइटवे क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशिक हुसैन खरर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ब्राइटवे क्लिनिक पर, और साबका डायरेक्टर हैं एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हॉस्पिटल लाहौर। और मेरे साथ मौजूद हैं मिस मलाइका तारिक, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं ब्राइटवे क्लिनिक पर। आज हम हैश के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि चर्च होती क्या है। डॉक्टर साहब से और मिस मलाइका से हम डिस्कस करेंगे, इस पे बहस करेंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप हमें बताएं असल में हैश होती क्या है और ये चर्च किन नामों से मार्केट में मिलती है। अच्छा, चर्च जो है ये मार्केट में मुख्तलिफ नामों से आती है। इसके मुख्तलिफ नाम है, जैसे मैरिजोन है, ब्लैक गोल्ड है, जॉइंट के नाम से और चर्च के नाम से है। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, ये कैनाबस प्लांट होता है। उसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं, जैसे उसके पत्ते हैं, उसके फूल हैं और उसका स्टेम जो है उससे बनाते हैं। इसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको THC कहते हैं, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल। ये जो होता है ये बड़ा स्ट्रांग होता है केमिकल, ये डायरेक्ट ब्रेन के ऊपर जाके अफेक्ट करता है और उसकी वजह से ही रेगुलर इसको यूज करने से बंदे को एडिक्शन हो जाती है। अच्छा ठीक है। इसमें जब वो स्टार्टिंग में ले रहा होता है तो क्या फील हो रहा होता है डिपेंडेंट? इसको जब वो शुरू में लेते हैं तो बंदा बड़ा रिलैक्स फील करता है। दूसरा यूफोरिया हो जाता है। यूफोरिया मतलब ये होता है कि बंदे का मूड जो है बड़ा एलिवेटेड, मतलब बड़ा हाई हो जाता है। उसको हर चीज अच्छी लग रही होती है। वो कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है, सारी चीजें जो है, और उसको मतलब जो एनर्जी भी फील होती है, अलर्ट भी होता है। ये सारी चीजें इसके अंदर मतलब फील हो रही थी, क्योंकि इसको मुख्तलिफ बीमारियों में भी यूज करते हैं। जैसे मतलब दर्द के लिए, माइग्रेन जिसको हम दर्द शकीका कहते हैं, उसमें भी यूज करते हैं। मस्कुलर पेन हो तो उसमें भी यूज करते हैं। तो ये बाद दफा लोग जो है ना वो अपनी दर्द के लिए भी लेते हैं, तो उसके वो ज्यादा यूज करने की वजह से भी उसके आदी हो जाते हैं। तीसरा ये होता है कि ये जिसको भूख नहीं लग रही होती तो उसको भी देते हैं बाद दफा ना, तो इससे भूख जो है ना बड़ी अच्छी हो जाती है। तो वो लोग फिर इसको छोड़ते नहीं है, खाते जाते हैं, फिर इसके आदी हो जाते हैं। बहुत दफा लोग जो होते हैं, स्ट्रेस आजकल ट्रामा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया है, ये सोशल नेटवर्क है, जो दोस्त भी करते हैं, तो उसमें भी लोग जो है एक दूसरे को बताते हैं कि ये चीज इस तरह है, इससे बड़ा अच्छा फील होता है, सारी चीजें हैं। तो वो भी अपनी स्ट्रेस परेशानी को सोचते हैं कि इसको इससे खत्म हो जाएगी, तो वो भी इसको यूज करना शुरू कर देते हैं। वो आस्ता आस्ता यूज करते जाते हैं, फिर इसके आदी हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल मेरा मिस मलाइका से है कि लोग कहते हैं कि चर्च सुकून देती है, क्या ये वाकई इस तरह है? अच्छा, इसके बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर कोई स्ट्रेस से गुजर रहा है, परेशानी से गुजर रहा है, जैसे मैंने बताया कि रिलैक्स कर देता है आपको, तो उस स्ट्रेस से निकलने के लिए भी नौजवान इसको इस्तेमाल करते हैं। उनको घर का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को स्ट्रेस है तो वो ड्रग की तरफ आ जाते हैं। दूसरी जो बहुत कॉमन वजह देखी गई है, दोस्तों की वजह से वो ड्रग शुरू करते हैं। एक अगर कर रहा है तो वो दूसरों को भी उस चीज पे लगा देता है। बाकी वजह ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा आम है। सोशल मीडिया पे नशा दिखाया जाता है, चर्च वगैरह दिखाई जाती है, उसको बड़े अच्छे अंदाज में प्रमोट किया जाता है, तो उसको देख के भी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नशे की तरफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये जब लॉन्ग टाइम के लिए जब इसको इस्तेमाल कर रहा होता है पर्सन, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? उसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि पहले तो वो बड़ी पॉजिटिव, मैंने पहले बताया कि बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है, और वो लॉन्ग टर्म यूज करने की वजह से फिर ये होता है कि उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, इंसोम्निया उसके अंदर आ जाता है। दूसरा ये होता है कि उसकी जो आती है डिपेंडेंसी उसके साथ हो जाती है। और दूसरा ये इसके साथ साथ उसमें साइकोटिक जो होते हैं, फिजिकल तो होते ही हैं कि मतलब उसके मसल जो कोऑर्डिनेशन वगैरह उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा ये है कि साइकोटिक उसमें सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वो दूसरों पे शक करना शुरू कर देता है, उसमें नेगेटिव थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है, एग्रेशन भी बाद दफा उसमें आ जाती है। दूसरा ये है कि उसके वो हम कहते हैं कि वो अकेला बैठा होगा तो उसको बातें कर रहा होगा, हालांकि वो बंदा मौजूद नहीं होता लेकिन वो इशारों से उससे बातें कर रहा होता है, तो इसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। तो वो भी उसके अंदर आ जाती है। तो उसके जो बिहेवियर होता है उसमें बड़ी चेंज आ जाती है। उसकी मेमोरी जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी सोचने की सलाहियत जो है ना वो भी बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारे इफेक्ट फिर जब लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो ये सारे उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन भी इसमें आपके बाद में शुरू हो जाता है। इसका ना तरीका इलाज बता दें थोड़ा सा। जब ये सारी चीजें आ जाएंगी, जाहिर सी बात है ट्रीटमेंट जरूरी हो गया है। इसका तरीका इलाज दो तरह से होता है। एक तो ये है कि पेशेंट को एडमिट करने से होता है। दूसरा ये है कि आउटडोर बेस पे भी हो जाता है। अगर पेशेंट जो है ज़हनी तौर पे तैयार है, मोटिवेटेड है कि मैंने छोड़ना है, तो फिर तो वो डेली हमारे पास आए और घर चला जाए।
तो हम उसको मतलब मेडिसिन देंगे, साथ उसके ड्रिप लगाएंगे, तो 7-8 मतलब विजिट करने पड़ेंगे उसको, वो आएगा तो वो छोड़ जाएगा। दूसरा तरीकाकार ये है कि एडमिशन का, क्योंकि जो बहुत सारे पेशेंट जो है मोटिवेटेड नहीं होते, तैयार नहीं होते कि मैंने ये छोड़ना है, तो उसको फिर एडमिशन के बाद ही मतलब ये आके छोड़ा जा सकता है। और इसमें डिटॉक्सिफिकेशन होती है पहले 3-4 हफ्तों में, वो पीरियड होता है। फिर उसके साथ साथ जो है 2-3 हफ्तों के बाद साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसकी साइकोथेरेपी शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ताकि फिर उसका वो माइंड बनाना, सारी चीजें करना, मोटिवेशन, तो वो फिर इन्होंने करनी होती है। साथ हम, क्योंकि जब पेशेंट नशा छोड़ता है ना तो उसको डिप्रेशन भी होती है, ठीक तो है। उसके फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको सही करना ताकि वो हौसला ना हारे, सारी चीजें, तो वो सारी चीजें करते हैं, इंशाल्लाह सही हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपने बताया कि साइकोलॉजिस्ट 3-4 हफ्ते बाद थेरेपी या काउंसलिंग शुरू कर देती हैं, तो आपका क्या तरीका इलाज होता है? इसमें पेशेंट जब हमारे पास आता है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, तो उसको काउंसिल किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है बेहतरी की तरफ लाने के लिए। उसको बताया जाता है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उसको नशे की तरफ लेके जा रही थी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, और उन फैक्टर से उनको बताया जाता है किस तरह से उन्होंने डील करना है नशे की। अगर उनको फ्यूचर में कभी तलब होती है, मुस्तकबिल में उनको ख्याल आ रहा होता है कि नशा करना है, तो उससे वो किस तरह से निकल सकते हैं, उस क्रेविंग को कैसे खत्म कर सकते हैं। अगर वो हमारे पास एडमिट है पेशेंट, तो उनको गाइड किया जाता है कि रिलैप्स मतलब कि दोबारा नशे की तरफ ना आए। उनको उस तरह की कॉपिंग स्ट्रेटजीज, कुछ तरीके बताए जाते हैं इस तरह से कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें, एक पुरसकून जिंदगी गुजार सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे, फैमिलीज के लिए? मैं ये फैमिली को कहूँगा कि आजकल जो है ये बड़ी चीज़ कॉमन है हमारे माशरे में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बहुत कॉमन है। तो इस एज ग्रुप में जो है ये अभी ब्रेन भी बंदे का डेवलप हो रहा था, तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनमें जो है नशे की जो एडिक्शन है बहुत जल्दी हो जाती है। तो वो बच्चे को अगर उसके रवैये में या बच्चे के किसी एटीट्यूड में या उसके सारी चीज़ों रूटीन में मतलब चेंज आ रहा है, तो फैमिली को उसका नोटिस लेना चाहिए कि ये गलत रास्ते पे तो नहीं चढ़ पड़ा, या सारी चीज़ें जो है, और उसके दोस्त भी देखने चाहिए कैसे हैं क्या नहीं, तो वो नोटिस ले ताकि अर्ली स्टेज पे पता लग जाए, ताकि उसका शुरू में उसका इलाज हो वो जल्द इससे निकल जाए। जैसे ये ज्यादा पीरियड गुजर जाता है तो फिर इसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है और इससे निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस वास्ते फैमिली को जो है ना, जैसे ही कोई उसमें चेंज आए तो उसका नोटिस लेना। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मिस मलाइका, आप तशरीफ लाई, आपने अच्छी तरह हमें गाइड किया आप दोनों ने। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।